महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री राधे। नए वर्ष में आप सबका इस श्रीमद् भागवत के इस रसमालयम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रथम तो लोक प्रचलित पाश्चात नववर्ष प्रारंभ हो चुका है, तो उसकी ढेर सारी बधाई। इस नववर्ष में हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस करते हैं, तो एक हम ये भी रेजोल्यूशन करें कि जितना हो सके श्रीमद् भागवत का पाठ, श्रीमद् भागवत के श्लोकों का भाव, श्रीमद् भागवत का श्रवण हम जितना हो सके उतना सुने, उतना उसका चिंतन करें, ताकि हम ठाकुर जी के, बिहारी जी के और करीब हम पहुँचें। दिन में कम से कम एक अध्याय न हो सके तो कम से कम एक श्लोक ही हम पाठ करें तो हमारा कल्याण होगा। तो जैसा कि हमारी कड़ी है, तो पिछली कड़ी में हमने देखा था कैसे कुंती महारानी दुख मांग रही थी भगवान से कि आप शाश्वत रूप से हमको दुख दे दो। क्यों? क्योंकि दुख में जब हम थे तो आप हमारे साथ थे, और आज सुख आ रहा है तो आप हमको छोड़ के जा रहे हो प्रभु। तो ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए, भले हमको दुख ही दुख दे दो आप, लेकिन आप साथ रहो। तो ठाकुर जी का साथ मांगा है। अब आज का जो श्लोक है, इसमें कुंती महारानी बोल रही हैं कि मैं दुख क्यों मांग रही हूँ, क्योंकि आप अकिंचन गोचर हो, जिसके पास कुछ नहीं है आप उसके साथ हमेशा रहते हो। ये भाव हम श्रवण करेंगे। पहले थोड़ा श्लोकों का दर्शन का पाठ भी कर लें, फिर हम उसका भाव का, बड़ा सुंदर भाव है उसका, हम दर्शन करें। आइए श्लोकों का दर्शन करें। श्लोकों का दर्शन करें। कुंतीवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। विषान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। पिछली बार का श्लोक। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात्
अपुनर्भवदर्शनम्। इस बार का बड़ा मार्मिक श्लोक है, आइए पाठ करें एक साथ में। जन्मैश्वर्यश्रुतिश्रीभिरेधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम् अकिञ्चन गोचरम्। 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 तो कुंती जी इस श्लोक में कितना सुंदर बोल रही हैं। जन्मैश्वर्य श्रीभिर, चार चीजों की बात कुंती जी यहाँ कह रही हैं। इस श्लोक में कह रही हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एधमान मदः। जन्म, कोई बड़े कुल में किसी का जन्म हो जाए, ऐश्वर्य संपत्ति, श्री माने लक्ष्मी प्रसन्न जिसके पास हो जाए, इस और इन सबका मान माने मद जिसको हो जाए, कह रही हैं नैवार्हत्यभिधान धातुं वै। इन सबसे आप प्रसन्न नहीं होते हो प्रभु कि किसी का बड़े कुल में जन्म हो जाए या किसी को बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए या किसी को लक्ष्मी अपार उसके पास पैसा हो, तो इन सबसे आप प्रसन्न नहीं होते हो। इन सबसे कौन प्रसन्न होता है? बोले संसार के लोग प्रसन्न होते हैं। संसार के लोग आपके पास रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये सब छूटा तो उसी क्षण भैया जब पता भी लग जाता है कि इस बंदे का, इस आदमी का ये पैसा ये कंगाल होने वाला है, तो उसी वक्त उसको लोग छोड़ करके भाग जाते हैं, मुँह भी नहीं। तो संसार के लोग तो ऐसे हैं, लेकिन प्रभु कैसे हैं? बोले जिसके पास कुछ नहीं है, अपना कहने के लिए कुछ नहीं है, त्वाम अकिंचन गोचर, गोचर विचरण करते हैं प्रभु उस व्यक्ति के पीछे पीछे जिसके पास अकिंचन है। अकिंचन माने जिसके पास मेरा कहने के लिए कुछ नहीं है। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं। अब वैसे तो हम अकिंचन देखें तो साधु संत जो हैं, सन्यासी, जिनके पास मेरा अपना कहने के लिए कुछ नहीं है, वो भी अकिंचन है, उनको भी अकिंचन कहा जाता है। लेकिन अकिंचन वो भी है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो ये नहीं कहता है कि ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, ये सब मैंने कमाया है, ये सब मेरी दौलत है। वो ऐसा नहीं कहता। वो क्या कहता है? ये सब प्रभु का है, प्रभु ये सब आपका है, ये सब आपका ही तो दिया हुआ है, ये मेरा कुछ नहीं। क्योंकि वास्तव में प्रभु ही तो हमको दे रहे हैं, दिन रात हमको दे रहे हैं। ये पूरा जगत, वो तो जगतपति है, ये पूरा जगत उनका बनाया हुआ है, जिसमें जो भी कुछ है सब उनका ही है। और हम बलाद अधिकार जमा करके बैठे हैं कि ये सब कुछ मेरा है, लेकिन है तो सब प्रभु का ही, भगवान का ही।
तो जो ये मान लेता है कि भैया ये कुछ भी जो मुझे प्राप्त हुआ है, चाहे वो श्री हो, चाहे वो मेरा जन्म का कुल हो या ऐश्वर्य हो, ये सब कुछ जो ये मान लेता है कि नहीं मेरा नहीं है, क्योंकि ये सब कितने दिन का है। हमारे परम रसिक सम्राट, हमारे परम आचार्य रसिक सम्राट, रसिक शिरोमणि, संगीत सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज भी तो कहते हैं ना, हरि को ऐसो ही सब खेल, धन मद जोवन मद और राज मद, ज्यों पंछिन में ढेल। माने ये सब धन मद, जोवन का, जवानी का मद, और राज मद, ऐश्वर्य का मद, ये सब कैसे हैं? ये सब ऐसे हैं जैसे एक पेड़ में पंछी बैठे हों और कोई उसमें एक पत्थर मार दे तो सब पंछी उड़ जाते हैं। तो कितने दिन देर तक वो पंछी उस पेड़ में थे? बस उस पत्थर लगने की ही देर थी। तो ऐसे ही ये जो मद हैं, ये सब उन पंछियों की तरह ही हैं। अगले ही क्षण में ये सब गायब हो जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो इसका मद क्या करना? इसका मद त्याग करके जो ये मान लेता है कि प्रभु ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये सब कुछ आपका है, ये ध्यान रख करके जो कार्य करता है, अपना कर्म करता है, प्रभु उसके पीछे 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 गोचर बनते हैं। गोचर माने पीछे पीछे चलने वाला। उसके पीछे पीछे वो दौड़ते हैं कि ये अकिंचन है, ये मेरा प्रिय भक्त है। तो याद रखना भैया, अब इसमें कुंती जी ये नहीं बोल रही हैं कि आप पैसा कमाना छोड़ दो, आप जगत में जाना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। नहीं, कुंती जी ये बात बोल रही हैं कि जिसके जो आप पूरी तरह से आपका अधिकार है, आपको कर्म आपका करना है, उससे जो आपको प्राप्त होता है धन, आप खूब यशस्वी बनो, खूब धनवान बनो, लेकिन उसका मद मत करना। ये मत समझ लेना कि ये सब मेरा हुआ, मेरा है, मेरे द्वारा प्राप्त है, मेरी मेहनत से प्राप्त है। नहीं, ये सब आप पॉजेस करना, लेकिन उसका पॉजिटिवनेस आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए? भाव कि ये सब ठाकुर का है, ठाकुर का है, उन्हीं उनकी कृपा से हमको ये प्राप्त हुआ है। अगर इस भाव से आप रहोगे तो वो मद आपके सिर पर नहीं चढ़ेगा और उस लक्ष्मी का, उस धन का, उस ऐश्वर्य का सत्कार्य में उसका उपयोग होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर अब कल ही 31 दिसंबर गई है, अय्याशी में, नशे में कितना बर्बाद पैसा कर देते हैं। जितना पैसा उस नशे में बर्बाद करते हैं भैया, उतने पैसे में तो कितने भूखे खा लेंगे। तो हमको यही विचार करना है कि उस पैसे का हमको मद ना हो जाए, और उस पैसे का जब मद नहीं होगा और ऐसा भाव जब आएगा कि ये सब ठाकुर जी का है, तो वो पैसा भी सेवा के कार्यों में लगेगा, सत्कार्य शुभ कार्यों में उस धन का व्यय होगा। तो यही कुंती जी यहाँ बोल रही हैं कि प्रभु आप से मैं दुख क्यों मांग रही हूँ, क्योंकि अब हमारे पास श्री संपत्ति सब कुछ है। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे पास अब पैसे बहुत आ गए हैं, तो हमको मद आ गया है, तो हमको छोड़कर अब जा रहे हो कि आप तो अकिंचन गोचर हो ना। तो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि हमको मद आ गया है और हम बड़े अहंकारी बन गए हैं। तो नहीं प्रभु, ऐसा आप मत सोचना। आप भले हमको अकिंचन व फिर से
धनहीन बना देना। लेकिन हम आपको यही बोल रहे हैं कि हम तो अकिंचन ही हैं, हमको ये सब आपकी कृपा से ही तो मिला है। ये कुंती जी बार बार याद दिला रही है। तो हमको भी ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा को याद करके, उनकी कृपा से ही जो हमको मिला है, इसका बोध रह करके सत्कार्य में, शुभ कार्य में उस धन को हमको व्यय करना है। बस यही कहकर के मैं ये भी आपको कहूँ, नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, तो आपको भी, आप धन कमाते हो, आप बहुत ऐश्वर्यवान भी बने, तो भी आपका मन हमेशा बिहारी जी के चरणों में लगे रहे, तो आपका वो धन का खर्च भी शुभ कार्य में, सत्कार्य में होता रहेगा। और इस पूरे वर्ष को सत्कार्य में, शुभ कार्य में हम बिताएं, यही मैं बिहारी जी से भी प्रार्थना करता हूँ। हम सबके जीवन में खुशहाली रहे और निस्वार्थ होकर के, मैंने कल भी एक शॉर्ट्स डाला था, मन निस्वार्थ रहे, हम निस्वार्थ होकर के काम करें, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति तो जगह जगह भरे पड़े हैं। थोड़ा हम दूसरों के लिए जब काम करें, कार्य करें, सत्काम करें, शुभ काम करें, तो निस्वार्थ बन करके सेवा करने के एक लक्ष्य से हम कार्य करें, सेवा करें। तो यही लक्ष्य लेकर के इस नव वर्ष में हम आगे बढ़ें। आगे चैत्र मास में तो हमारा अपना वो नव वर्ष आ रहा है, वो तो हम खूब राम जी की कृपा से मनाएंगे। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कड़ी में फिर हम देखेंगे कैसे कुंती जी आगे स्तुति बोल रही हैं और क्या क्या ठाकुर जी को वंदन कर रही हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जय बिहारी जी।